जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूरो यूएसडी की जो मूव है या यूरो यूएसडी का जो प्राइस एनालिसिस है। आज हम वो डिस्कस करेंगे कि हम यूरो यूएसडी को किस तरह देख रहे हैं और इसका एनालिसिस हमारी नज़र के मुताबिक या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम यूरो यूएसडी को देखेंगे अपना जो 7 स्टेप एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग। और ये जो हमारा एनालिसिस है, ये सारा एनालिसिस हमारा होगा डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, Okay. तो डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारा एनालिसिस होगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि हमको कौन कौन सी चीज़ों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले डेली एनालिसिस पे हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि ये यहाँ पर एक लाइन बन रही है, एक रेसिस्टेंस लाइन थी बहुत कमाल की। ठीक है, तो ये क्या हो, चलें ऐसा ही कर लेते हैं। ये एक यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी रेसिस्टेंस थी 1.1375 पर। ठीक है, और ये जो रेसिस्टेंस थी ये एक एक्सटेंडिंग ट्राइंगल टाइप रेसिस्टेंस बन रही थी। ठीक है, Okay. तो 1 2 3 4 ये तकरीबन पिछले 1.5 माह से पिछले 45-47 सेशन में ये रेसिस्टेंस मुसलसल रिस्पेक्ट हो रही थी। ठीक है। ये रेसिस्टेंस रिस्पेक्ट हो रही थी। तो जैसा कि हमने ब्रेकआउट के मतलब अपनी पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट की जो ट्रेड होती है वो 4-5 डिफरेंट टाइप के ब्रेकआउट होते हैं और हमने इन ब्रेकआउट्स को मेजर करना होता है, इन ब्रेकआउट को एनालाइज करना होता है अपने तजर्बे के हिसाब से कि ये ब्रेकआउट पे हमने कौन सा डिसीजन लेना है। मसलन ये जो ब्रेकआउट है, हमने इस ब्रेकआउट पे हमने ब्रेकआउट ट्रेड लेनी है, हमने इसके पुल बैक का इंतज़ार करना है, या कि हमने इसमें एंट्री लेनी भी है या नहीं लेनी। तो ये जो एक्सटेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न बन रहा था, उसने ये जो ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट आप देख रहे हैं कि पहले सबसे लो था, उसके बाद तो ये लोअर हाई का ब्रेकआउट था, यानी कि ये लोअर था, उसके बाद ये हाई पॉइंट बना, उसके बाद ये लोअर हाई बन गया, उसके बाद ये लोअर हाई बन गया और ये लोअर हाई टाइप फॉर्मेशन मसलसल बनती जा रही थी। यानी कि इसका मतलब ये था कि अब ट्रेंड जो है वो समवेयर अप साइड में जाएगा, ये डाउन साइड में नहीं जाएगा। और जो एक्सटेंडिंग ट्रायंगल होती है उसका जो ब्रेकआउट होता है, उसका ब्रेकआउट हम हमेशा ब्रेकआउट लेवल पे ही ट्रेड करते हैं। हम उसका ब्रेकआउट का कभी भी पुल बैक का इंतजार नहीं करते। लेकिन अगर ब्रेकआउट लेवल के बाद हमको पुल बैक मिल जाए तो ये हमारी खुशकिस्मती होती है। अगर ब्रेकआउट लेवल के बाद हमको पुल बैक ना मिले तो हम ब्रेकआउट पे ऑलरेडी ही एंटर होते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है और मैंने आपको यहाँ पर सिग्नल दिया था एंट्री का। ठीक है, हमने एंट्री ली भी, लेकिन वो स्टॉप लॉस आपने मेरे ख्याल से इस कैंडल के नीचे रख दिया था। तो वो स्टॉप लॉस बेसिकली हमको प्रीवियस कैंडल के नीचे यहाँ पर रखना था। वो कोई इशू नहीं, अभी ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लें कि आइंदा से अगर इस टाइप का ब्रेकआउट मिले तो हमने ठीक। उसमें एंट्री कैसे लेनी है। तो ये यूरो यूएसडी यहाँ पर एक्सटेंडिंग तोड़ के जा रहा है, ऊपर तोड़ के जा रहा है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम खैर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वॉल्यूम रिस्पेक्टेबल है अकॉर्डिंग टू एक ये जो पूरा एरिया है। यहाँ पर अगर हम देखें, जब ये बिल्कुल रिवर्सल कैंडल अपने पॉइंट से हुआ उस वक्त एक बड़ा वॉल्यूम था, इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी इस जगह पर। सबसे बड़ा वॉल्यूम ये वाला आ रहा है और उसके बाद ये वाला वॉल्यूम बड़ा आ रहा है। तो इंस्टीट्यूशनल बाय के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम था, उसके बाद ये वॉल्यूम अभी तक सारा रिस्पेक्ट कर रहा है और ट्रेंड भी ऊपर की साइड के जा रहा है। तो ट्रेंड एक अच्छा ट्रेंड है। यहाँ पर बाय भी हो चुका है, ब्रेकआउट भी अच्छा हो चुका है। यहाँ पर जो एंट्री हमारी बनती थी वो 1.1390 पे बनती थी। अभी
जो बंदे यहाँ पर एंट्री नहीं कर सके, अभी उनके लिए एक सेकंड चांस मिला है कि एक पुल बैक भी मिल गया है, और पुल बैक एक मॉर्निंग स्टार कैंडल के साथ मिला है, और मॉर्निंग स्टार की कंफर्मेशन भी अभी यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर हम एक अच्छे पोजीशन के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बाय करेंगे तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो पहला टारगेट होगा, वो हमारा जो ये सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर रहा है, ये टर्न कोट रेसिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको मैनुअल देखें तो मैनुअली ये पूरा जो एरिया है, ये 1.52 पिप्स का जो एरिया है, यही इसका टारगेट होगा अपने ब्रेकआउट लेवल से। तो अगर हम यहाँ से इस टारगेट तक को मेजर करें तो ये भी ऑलमोस्ट 1.40 पिप्स का एरिया बन रहा है। तो इस जगह पर बिल्कुल ये जो लेवल है ये हमारा अगला टीपी लेवल हो सकता है। तो यूरो यूएसडी हम बिल्कुल बुलिश हैं यहाँ से, और यूरो यूएसडी यहाँ से बाय की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसका जो स्टॉप लॉस लेवल है वो बन रहा है 1.137975, और जो टीपी लेवल है वो बन रहा है 1.150 या 1499। ओके, ये 1/1 की रिस्क टू रिवार्ड रेशो है। अभी हम इसको अगर थोड़ा सा मजीद 7 स्टेप एनालिसिस के साथ इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, देखें कि इसमें क्या हमको प्रोबेबिलिटीज मिल रही हैं। तो 7 स्टेप एनालिसिस के साथ हमको RSI का यहाँ पर बिलिश टू साइडवेज रेंज ऑलरेडी मिल रही है, और आज की क्लोजिंग मेरे ख्याल से RSI को अबव 60 ड्राइव कर देगी। अगर आज की जो मूव है ये RSI को अबव 60 ले जाती है तो ये एक बजाते खुद एक कंफर्मेशन होगी कि यूरो यूएसडी अब बाय ट्रेंड में जा चुका है। तो यूरो यूएसडी का जो कंप्लीट ओवरव्यू है वो यही है कि ये यहाँ से अभी बाय साइड में है, और एक बाय की एंट्री इसी लेवल से बाय की एंट्री बन रही है 1.15 तक।